पाकिस्तानियों का पसंदीदा मौजू है इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में मुदाखलत करना। सबको नापसंद है, हमें भी है, इस पे बात भी हम करते रहते हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत पे बात ना करें तो फिर अदलिया की मुदाखलत पे बात आ जाती है, वो भी हम करते रहते हैं। लेकिन क्या ये दो पिलर जो हैं इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया, उसके अलावा जो पार्लियामेंट जो पिलर है, क्या वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी अदा कर रहा है? इस पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि देखा हमने ये है कि जो तीन बड़ी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन तीनों का थोड़ा सा सियासी तजिया आज आपके सामने रखेंगे और अपने मेहमानों से बात करेंगे और आप फैसला करें कि क्या हमारी सियासी जमातें उस मेचोरिटी का मुजाहरा कर रही हैं जो आज पाकिस्तान को जिस मेचोरिटी की ज़रूरत है। जो बजट आया है उससे जो महंगाई मज़ीद बढ़नी है, जो लोगों के हालात है, पाकिस्तान की जो मुआशी हालत है, उसमें जो तीनों बड़ी सियासी जमातें इस मुल्क के साथ कर रही हैं, क्या उनको ये ज़ेब देता है कि एक सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस जमाल मंदुखैल साहब ने एक केस की हेयरिंग के दौरान ये खान साहब को मशवरा दिया कि आप सियासी जमातों से मुज़ाकरात करें। और देखें, अनहोनी ये हुई कि खान साहब ने किसी अकल की बात को मान लिया। उन्होंने मुज़ाकरात के लिए एक ख़त लिखा और उन्होंने कहा कि मैं तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ और इस मुल्क के लिए, सियासत के लिए, मईशत के लिए जो भी बेहतर हो सकता है वो मैं करूँगा। और उन्होंने ये ख़त लिखा जस्टिस जमाल मंदुखैल साहब के कहने पे। अब उस ख़त के बाद क्या? उस ख़त के बाद एक लंबी स्टोरी है और कितने यू टर्न्स हैं ये हम अभी गिन नहीं पा रहे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उस पर बताना ये चाहता हूँ कि उस ख़त के साथ अगले दिन उन्होंने महमूद अचकज़ई साहब, जो सीनियर सियासतदान है बलूचिस्तान से, उनको उन्होंने मुकर्रर किया उस कमेटी का सरबराह जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से, पीटीआई की तरफ से और उनके जो इत्तेहादी हैं उनकी तरफ से मुज़ाकरात की कमेटी को, जिसकी सरबराही उनके पास थी। महमूद अचकज़ई साहब के नाम के अनाउंस होने के कुछ ही देर बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कि इस वक्त हुकूमती जमात है, जो हुकूमत को लीड कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सपोर्ट के साथ, और वो मुज़ाकरात पे ज़ोर इसलिए देती रही है कि अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा तभी मुआशी इस्तेहकाम आएगा, लिहाजा ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए बेहतर है कि वो इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ करे। लेकिन हमने देखा कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने महमूद अचकज़ई की नॉमिनेशन के फ़ौरन बाद सेनेट में इजहार ख्याल किया और उसमें उन्होंने क्या कहा आप खुद देख लें। आप कहते हैं जी कि वो अचकज़ई साहब की कमेटी जो है वो हमसे बात करेगी। अब मुझे नहीं पता कि अचकज़ई साहब की कमेटी क्या बात करेगी, क्या जमानत देगी हमें, और क्या जो इनका मौक़िफ़ रहा है कि ये पार्लियामेंट ठीक नहीं है, ये फॉर्म 45 पे आई हुई है, इनसे बात नहीं हो सकती। अगर वो मौक़िफ़ बरकरार है तो क्या बात होगी? कोई बात नहीं होगी फिर। और अगर वो मौक़िफ़ खत्म हो गया है तो उसका ऐलान करें कि आज के बाद ये चोर नहीं है, ये डाकू नहीं है, ये पाकीज़ा हो गए, फिर हम बात भी कर लेंगे। अब ये जो शराइत आयद की हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने, ये पहले हमें शराइत कहीं नज़र नहीं आई। पिछले दिनों जब भी बात हुई यही हुई कि आगे बढ़ना चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी कही गई। इस बयान के अगले ही दिन यानी आज खान साहब ने अपने केस की हेयरिंग के दौरान उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि फ़ैसले बड़े साहब करेंगे तो सियासी जमातों से बात का क्या फ़ायदा, और उन्होंने कह दिया कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे सियासी जमातों के साथ। तो खान साहब को ये बात समझाते हमारे बाल सफ़ेद हो गए कि खान साहब, अगर सियासी जमातें आपस में मुज़ाकरात नहीं करेंगी तो फिर अहकामात बड़े साहब के ही जारी होंगे। लेकिन वो क्यों नहीं समझते, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये तो मैंने आपको दो बड़ी सियासी जमातों का बताया। अब तीसरी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले 2 साल में जो सियासत की है, जिसमें कभी वो हुकूमती जमात की इत्तेहादी होती है, कभी वो उसके मुखालिफ होती है, इसकी एक लंबी हिस्ट्री है। और उसमें वो शुरू होती है बात जब खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक थी। जब वो आई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कन्विंस किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कि अदम एतमाद आना चाहिए और यही आगे बढ़ने का रास्ता है। उसके बाद अदम एतमाद आई तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में जाना चाह रही थी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि असम्बलियों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, हमें हुकूमत में रहना चाहिए। हुकूमत चलाई गई। हुकूमत के आखिरी महीने में, और जिस वक्त बिलावल भुट्टो साहब बहुत तारीफ़ें भी किया करते थे उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की और आज के भी वज़ीर-ए-आज़म, तो उन्होंने अचानक अपना रास्ता बदला और उन्होंने हुकूमत पर
तनकीद शुरू कर दी, क्योंकि इलेक्शन करीब थे। इलेक्शन में भी हुकूमत पर तनकीद होती रही। उसके बाद भी बिलावल भुट्टो साहब ये कहते रहे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी, लेकिन फिर हुकूमत की इत्तेहादी बनी, हुकूमत बनी, लेकिन कैबिनेट की पोजीशंस नहीं ली। इसके अलावा 5 आइनी ओहदे और बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमेटियों की सरबराही ले ली और आज भी काबीना में नहीं है। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही पहला बजट आया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने मुतालबात निकाल कर टेबल पर रख दिया और पेश कर दिया हुकूमत को कि पहले आप हमारे ये मुतालबात मानेंगे तो हम बजट पास करवाएंगे। वो मुतालबात क्या हैं, उसमें एक तो ये है क्योंकि रिटन एग्रीमेंट हुआ था जिसका कौम को नहीं पता था कि उसमें क्या क्या लिखा गया, और दूसरी बात कि पंजाब में स्पेस चाहिए। और ये पंजाब में स्पेस मैं नहीं कह रहा, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कह रहे हैं, आप भी सुन लें। ऐसे भी इश्यूज हैं जो रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ रिलेटेड टू चीफ मिनिस्टर हैं, तो इसलिए उनकी इन्वॉल्वमेंट भी है, तो इसके उसकी स्ट्रेटजी बनाएं। जो इन राइटिंग हमारे मामलात हैं, हम सिर्फ चाहते हैं उनको इम्प्लीमेंट हो जाए। हमारे साथ ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में बिलाल अज़हर कियानी साहब, MNA हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है। सेनेटर पलवैशा ख़ान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, और सेनेटर वलीद इकबाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं। मैं बात का आगाज़ मेरा ख्याल है सेनेटर वलीद साहब से करना चाह रहा हूँ, अगर वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं तो। जी मैं आपके साथ। वलीद साहब अस्सलाम वालेकुम। आप बहुत दूर बैठे हैं, इसलिए आप हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। दूर होने के बावजूद भी आप हमारे साथ हैं। ये बताइएगा, जो मैंने अभी बात की है, आज खान साहब ने फिर कह दिया है कि फ़ैसले बड़े साहब करेंगे तो सियासी जमातों से बात का क्या फ़ायदा। यही तो सवाल है कि अगर आप सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे तो फ़ैसले तो बड़े साहब करेंगे। और फिर बजट आया हुआ है, इतनी मुश्किलात हैं आवाम के लिए, महंगाई है, आगे भी हालात ख़राब हैं, आप सब लोग बैठ के कंसेंसस क्यों नहीं कर पा रहे तमाम सियासी जमातें? फिर आप इल्ज़ामात देते हैं दूसरों को। देखें जी, इसका जवाब बड़ा सिंपल है, मेरे नज़दीक तो बहुत सिंपल है। मैं बतौर एक अपनी पार्टी के तर्जुमान के मेरे पास जो मुसलसल, देखें हमें एक चैलेंज का सामना तो ज़रूर है कि हमारे बानी चेयरमैन जो हैं वो कैद में हैं और उन तक रसाई जो है वो महदूद होती है, और रसाई के प्रोसेस में फिर कुछ मैसेजेस गार्बल हो जाते हैं। मेरे लिए रोज़े रोशन की तरह वाज़े रहा है मेरे बानी चेयरमैन का मौक़िफ़, और कल मैं इस्लामाबाद में ही था, और कल रात का खाना भी मैंने रऊफ़ हसन साहब के साथ मेरा हुआ लाहौर रवानगी से कबल, और तफसील से मैंने उनसे भी बात की। वो हमारे तर्जुमान आला हैं और वो खान साहब से दोपहर मिल के आए, 1 घंटे की मीटिंग करके आए। ये कल की बात। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात नहीं होंगे अब। नहीं जी, उन्होंने जी, मैं यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ। इमरान खान साहब ने तो आज मज़ीद उस बात को की तायीद की जो मैं कल भी जानता था, और कल से पहले 1 माह पहले और 2 हफ्ते पहले और 2.5 माह 3 माह पहले भी जानता था। वो यही थी कि सियासी जमातों के पल्ले कुछ नहीं है, और इमरान खान साहब इसमें यकीन रखते हैं, और इसलिए वो कल और आज के दरमियान जो फ़िक्रा इस्तेमाल हुआ, तो मैं खत क्यों लिखा? नहीं, और वो रोज़ाना क्यों बदलते हैं मौका? मैंने तो कोई ख़त नहीं देखा जी, मेरे पास उसकी कॉपी नहीं आई, और मैं बिल्कुल उसकी तरदीद नहीं। उन्होंने आपके ये रऊफ़ हसन साहब ने, उमर अयूब साहब ने, इन्होंने कहा टीवी पे आके कि ख़त लिखा जा रहा है, महमूद अचकज़ई साहब का नाम आया। नहीं जी, वो मेरे नज़दीक ऐसा कोई ख़त नहीं लिखा गया, और मेरी नज़रों से कोई ऐसा ख़त नहीं गुजरा, इसलिए मैं उसको बिल्कुल कतई तौर पर कोई तस्दीक नहीं करूँगा। और अगर आप तस्दीक इस बात की भी कर रहे हैं कि वाकई मिसकम्युनिकेशन है आप सबके दरमियान, क्योंकि अंदर से मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं बाहर आके। जी, ऐसा हो सकता है हो, लेकिन मैं हमेशा रऊफ़ हसन साहब की बात को फ़ौक़ियत देता हूँ, और उन्होंने किसी मरहले पर भी खान साहब के तवस्सुत से भी या वैसे ख़ुद से भी कभी, और कल से और आज के दरमियान जो एक नया फ़िक्रा मैंने सुना है कि जी अच्छा, अगर मुज़ाकरात इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने करने हैं तो अपना अथॉरिटी लेटर तो दिखाएं कि किसने उनको मैंडेट दिया ये करने का, ये जिन्होंने इनको यहाँ पे ला के प्लेस किया है, हम उस मौक़िफ़ पर कायम हैं। ये फॉर्म 47 की पैदावार हैं, और जो इरफान सिद्दीकी साहब ने फ्लोर ऑफ द सेनेट पे कहा वो बिल्कुल बात दुरुस्त है, हम उससे पीछे नहीं हटे। और अब तो वो सिर्फ वो भी कह रहे हैं कि जी अगर आप उससे पीछे नहीं हटे तो हम भी कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो हम तो वैसे ही पहले ही वहीं खड़े हुए थे। जो इस वक्त रियासत की पॉलिसी की समत का तयन कर रहे हैं, जिन्होंने रियासत के निज़ाम को असेंबल किया है, हम उनसे बात करना चाहते हैं। अगर वो इंटरेस्टेड हैं, हम उनसे तैयार हैं, हमने कभी भी मुस्तरद नहीं किया। तो आप वहीं खड़े हैं, ठीक है, आपका मौका वही। मैं